तो मैट लॉ ने रिपोर्ट किया है कि जब एफए कप का जो दिन था तो उस दिन सुबह सुबह आंड्रेस क्रिश्चियनसन पुल्ड आउट ऑफ द स्क्वाड बिकॉज ऑफ सम अननोन रीजंस और ही वॉज इन लाइन फॉर द सिलेक्शन। वो अगर अवेलेबल रहते तो वो स्टार्ट करते, तो बिल्कुल मतलब एंड में थॉमस टूकल ने अपना जो सिलेक्शन है उसको रीथिंक किया और टीम में चेंजेस करने पड़े बिल्कुल एंड मोमेंट पे बिकॉज ऑफ दिस। और एक और जो चीज़ है जो टॉम रॉडी ने रिपोर्ट किया है कि मेंबर्स ऑफ चेल्सी स्क्वाड आर बिलीव टू हैव बीन सरप्राइज्ड एंड कंफ्यूज्ड बाय क्रिश्चियनसन्स डिसीजन टू लीव द टीम होटल बिफोर द एफए कप फाइनल आफ्टर ही विड्रू फ्रॉम सिलेक्शन इन द स्क्वाड। तो ठीक है, आपके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपके प्री मैच एंग्जाइटी हो सकती है, तबीयत ख़राब हो सकती है, आपको इंजरी हो सकती है, आप उस वजह से कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है आपको, उस वजह से आपने पुल आउट कर लिया स्क्वाड से बाहर। लेकिन आप टीम होटल भी छोड़ के चले गए और टीम को आप सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं और कुछ आप ऐसा क्लैरिफिकेशन भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फिर इसके बाद कुछ न्यूज़ आई नहीं है कि क्या कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी या कोई इंजरी थी जिसकी वजह से क्रिश्चियनसन पुल्ड आउट। ही जस्ट पुल्ड आउट लाइक दैट, मतलब ऐसा लग रहा है कि खेलने का मन नहीं था। तो अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब पर्सनल प्रॉब्लम किसी के भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, बता के नहीं आती है प्रॉब्लम, लेकिन आपको उसको क्लैरिफिकेशन भी तो देना पड़ेगा ना। अगर आप ऐसे इतने बड़े मैच के पहले, जो कि आपकी टीम का एक मेजर ट्रॉफी जीतने का आखिरी चांस था, उसके पहले आप ऐसे अपनी टीम को छोड़ के चले जाते हो। और मेरे से पूछते हैं लोग कि क्यों मैं क्रिश्चियनसन से इतना खफा रहता हूँ या क्यों मुझे गुस्सा आता है, थिंग्स लाइक दिस। और ये ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है, ये मतलब ये और भी पहले हो चुका है। जब उनको स्टार्ट नहीं दिया जाता था, पहले उनको गेम टाइम नहीं दिया जाता था, तब ही यूज टू एट अ बिट अनप्रोफेशनल, बट हम उनको डिफेंड करते थे कि नहीं ठीक है, अकेडमी प्रोडक्ट है, ही इज़ अ गुड अपकमिंग टैलेंट और अच्छा खेलता है, इसको मौका देना चाहिए, इस पर भरोसा दिखाना चाहिए। तो हम वो सारी चीज़ें इग्नोर कर देते थे। मैं कहता ठीक है यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद से जब से कॉन्ट्रैक्ट वाली सिचुएशन स्टार्ट हुई ना और बारसा से लिंक आने लगा, तो नॉट ओनली अबाउट चेल्सी बट बारसा के बारे में भी ख़राब चीज़ें बोली है। जैसे ही वांट्स बार्सिलोना टू री इन्वेंट देमसेल्व्स और ही वांट्स बार्सिलोना का प्रोजेक्ट क्या है वो देखना चाहते हैं, उसके बाद वो अपना डिसीजन लेंगे। पहले मैं देखना चाहता हूँ बारसा अपने आप को कैसे री इन्वेंट करती है, कैसे बार्सिलोना अपने आप को रीबिल्ड करना चाहती है, मेरा क्या रोल होगा उस प्रोजेक्ट में। उसके बाद मैं चेल्सी का ऑफर सुनूंगा और फिर मुझे सही लगेगा तो मैं हाँ भरूंगा। मतलब इतने बड़े प्लेयर तो हो नहीं ना यार तुम कि दोनों बार्सिलोना और चेल्सी को लेवरेज पे रख रहे हो। मतलब बार्सिलोना को लेवरेज पे रख रहे हो, तुम समझ रहे हो तुम क्या क्या बोलना चाह रहे हो यार। मतलब इस तरीके की हरकतों से उस टाइम गुस्सा आने लगा था। और फिर आप खुद देखिए, जब से ये न्यूज़ आई है कि क्रिश्चियनसन टू बार्सिलोना इज़ डन, परफॉर्मेंसेस देख लीजिए आप। ऑन द अदर हैंड वी हैव अ टॉप प्रोफेशनल लाइक एंटोनियो रूडिगर, जिनका डन है रियल मैड्रिड, ही इज़ गोइंग टू रियल मैड्रिड, द मूव इज़ डन। उन्होंने ओपनली बोल दिया एक इंटरव्यू में कि इट इज़ नॉट अबाउट द सैंक्शंस, देयर वाज अ चांस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन विद चेल्सी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके लिए मैंने रियल मैड्रिड को चुना है। मतलब क्लब का नाम डायरेक्टली नहीं लिया, बट उन्होंने बोल दिया है कि वाई हैव साइंड फॉर द अदर क्लब, ही इज़ गोइंग टू रियल मैड्रिड 100%, उन्होंने खुद ने कन्फर्म कर दिया। स्टिल आप परफॉर्मेंसेस देखिए रूडिगर की और आप क्रिश्चियनसन की परफॉर्मेंस देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। कोई मतलब यहाँ पर कंपैरिजन ही नहीं है कि एक टॉप प्रोफेशनल क्या होता है और एक बंदा जिसका माइंड अभी गेम में नहीं है वो क्या होता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि यार आप ज़बरदस्ती कुछ कर रहे हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं टॉप क्लब के लिए, आप एक एकेडमी ग्रेजुएट हैं, उस क्लब के साथ आप जुड़े हुए हैं, कुछ 12-13 साल की उम्र से आप उस क्लब के लिए खेल रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि ज़बरदस्ती आप कोई अनजान जगह में आके फंस गए या कोई ट्रांसफ़र आपकी इच्छा के खिलाफ हो गया जिसकी वजह से आप ऐसी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। लास्ट ईयर आपको बहुत प्रेस किया था जब थियागो सिल्वा और आप रोटेशन में खेल रहे थे एज द सेंटर बैक। इस सीज़न भी शुरू में आपकी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी, तो नज़रें आप पे थी, आपका यूरो बहुत अच्छा गया था, सेमीफाइनल तक गई थी डेनमार्क, तो आपको डेनिश मार्डिनी बोल दिया गया, शायद वो हज़म नहीं हुआ है। और मैं बता रहा हूँ ये बार्सिलोना फैंस के लिए बहुत चिंता वाली बात है कि इस तरीके का एक प्लेयर आ रहा है। अब बार्सिलोना फैंस यहाँ बोलेंगे कि यार ही इज़ ओनली गोइंग टू बी अ बैकअप, क्योंकि हमारे पास अराओ है, हमारे पास एरिक गार्सिया है, शायद और एक सेंटर बैक आ जाए, तो मेन स्टार्टिंग सेंटर बैक नहीं रहेंगे क्रिश्चियनसन। दैट्स वेयर ही विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। अगर आप उनको नहीं देंगे स्टार्टिंग टाइम तो ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब हो सकता है, उनमें और मैनेजर में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, और एक ख़राब एप्पल पूरी बास्केट को ख़राब करने के लिए बहुत होता है। आप देखिए कि जब 1-2 सीज़न पहले बार्सिलोना की प्रॉब्लम शुरू हुई थी
तो ना कि केवल मेसी का कॉन्ट्रैक्ट वाला इशू, मतलब जो कि मेसी ने बोला था कि मैं छोड़ना चाहता हूँ और मैं जाना चाहता हूँ और प्रॉमिसेस मुझसे किए गए थे वो तोड़ दिए गए, भाई उसमें बहुत बड़ा रोल ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट का भी होता है। हो सकता है कुछ प्लेयर्स हो जिन्होंने इस तरीके का रकस क्रिएट किया हो। ऐसे रिपोर्ट्स आई थी कि प्यानिच और उमतीती के एटीट्यूड की वजह से बहुत लोग परेशान थे ड्रेसिंग रूम में, और वो वेज वगैरह का जो चक्कर था, वो सारी चीज़ें। तो मतलब इस तरीके की कोई भी चीज़ होती है ना, एक्चुअली क्या होता है, चेल्सी के केस में मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जब चेल्सी जिस दौर से गुजरी है और जिस टर्मोइल में चेल्सी थी, तो एक एक प्लेयर का इमोशनली, मेंटली और फिजिकली अपने टॉप फॉर्म पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। स्पेशली जब आप खेल नहीं रहे हैं, आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। बेन चिलवेल को क्या ज़रूरत है सारे मैचेस आके देखने की स्टेडियम में? मतलब बेन चिलवेल तो आई थिंक अक्टूबर या नवंबर से एक भी मैच उन्होंने नहीं खेला, उनको सीज़न एंडिंग इंजरी हो गई थी उनकी, उनका घुटना जो है वो टूट गया था, ACL हो गया उनको, बहुत ही गंदी इंजरी हुई है। वो तो क्लब वर्ल्ड कप भी गए हैं टीम के साथ उनको चेयर करने, वो तो नहीं जाते हैं होटल, या वो तो नहीं जाते हैं घर, उनको क्या ज़रूरत है आने की? लेकिन ही फील्स दैट ही इज़ अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड, ही फील्स दैट ही इज़ पार्ट ऑफ द टीम, और उनको ज़रूरी है कि वो स्टेडियम में रह के, ग्राउंड में रह के टीम को सपोर्ट करें। लेकिन क्रिश्चियनसन से हमको ये दिखता ही नहीं है। तो मेरा सवाल बार्सिलोना फैंस है कि आप क्या इस एटीट्यूड से खुश हैं, एंड व्हाट मेक्स क्रिश्चियनसन नॉट रिपीट दिस सेम एटीट्यूड एट बार्सिलोना? अब आप बोलेंगे कि यार चावी हैं, वर्क एथिक है, यार ये सब चीज़ें जो होती हैं ना एक प्लेयर के अंदर से आती हैं। कितना ही मर्जी कोच बड़ा हो, कितनी ही मतलब ठीक है, आप थॉमस टुगल के मैन मैनेजमेंट की भी बात करेंगे कि शायद क्रिश्चियनसन को उन्होंने खुश नहीं रखा, लेकिन ये सब चीज़ें आपको एक प्रोफेशनलिज्म दिखाने से थोड़ी प्रिवेंट कर सकती हैं कि ठीक है, मतलब आप खुश नहीं है थॉमस टुकल के आपके ट्रीटमेंट से, कि किस तरीके से आपको ट्रीट किया गया है, आपको मौके नहीं दिए गए, आप पे भरोसा नहीं दिखाया गया, लेकिन आप इसको इस चीज़ से थोड़ी जस्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं, मेरे साथ ये हुआ है, इसीलिए मैं अपनी टीम के साथ खड़ा नहीं रहूँगा, मैं इसीलिए अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करूँगा। मतलब प्लेयर्स अगर इस चीज़ को फील करते हैं, प्लेयर्स को ये चीज़ अटपटी लग रही है, तो ये ड्रेसिंग रूम में एक बहुत ख़राब मैसेज दे रहा है, और इसके चलते चेल्सी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया FA कप फाइनल में इन सब चीज़ों के चलते हुए। तो मतलब और इससे ज़्यादा ख़राब बात नहीं हो सकती। अब पता गुस्सा नहीं आ रहा, अब दुख हो रहा है। इट इज़ प्लेन डिसअपॉइंटमेंट, मतलब सैडनेस वाली फीलिंग है ये। मतलब एंगर एंड सैडनेस आर टू वेरी डिफरेंट इमोशंस, तो वो वाली बात है। दिस इज़ सैडनिंग, बिल्कुल एब्सोल्युटली सैडनिंग दिस क्रिश्चियनसन का जो भी ड्रामा हुआ है, बिकॉज ही इज़ आर अकेडमी प्रोडक्ट। अगर कोई एक ऐसा प्लेयर आया होता साइन करके बाहर से, मतलब हज़ार्ड जब आया था लील से, हमने हज़ार्ड को खरीदा था, हज़ार्ड को देख के कभी नहीं लगा था कि यार ये हमारा चेल्सी का अकेडमी का प्लेयर नहीं है, या मतलब ये तो कहीं बाहर से, ऐसा लगता ही नहीं था देख के हज़ार्ड को। मतलब ही केम, ही कॉन्कर्ड द प्रीमियर लीग, ही लेफ्ट विद हिज हेड हेल्ड हाई। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी एस चेल्सी फैंस की, भाई बंदा नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। रूडिगर के जाने से भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। द वे ही इज़ लीविंग द क्लब, ही इज़ शोइंग द अटमोस्ट अमाउंट ऑफ कमिटमेंट, और एक प्रोफेशनलिज्म की मिसाल बने हैं रूडिगर। लेकिन क्रिश्चियनसन से ये प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक ऑफ ऑल ऑफ दिस, और आई होप इट्स अ पर्सनल प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये हुआ हो, बिकॉज अगर सिर्फ यूं ही क्रिश्चियनसन टीम को छोड़ के चले गए तो इट इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट।